तो गाइस इंडिया में मेंस फिजिक डिवीजन काफी ग्रो होता जा रहा है, खासकर इन 1-2 साल के अंदर। लवप्रीत सिंह, अनिक घोष, जिजोजन और वरदान मल्होत्रा जैसे एथलीट्स ने प्रो कार्ड जीता, जिनके फिजिक का फ्लो एंड स्ट्रक्चर काफी अच्छा है बाकी एथलीट्स की कंपैरिजन से। मेंस फिजिक का स्टैंडर्ड में भी काफी चेंजेस आ चुका है, जहां पर एथलीट्स के अपर एंड लोअर बॉडी का फ्लो एंड बैलेंस को भी जज किया जाएगा, जो कंडीशनिंग के साथ बहुत ही सिमेट्रिकल एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग होना चाहिए हायर प्लेस करने के लिए। लवप्रीत सिंह जो भारत प्रो में 5th एंड रिसेंटली ताइवान प्रो में 3rd आए थे, अनिक घोष जिनको दिल्ली प्रो और भारत प्रो दोनों में 4th प्लेस मिला था, जिजोजन जो दिल्ली प्रो शो में 5th आए थे, और वरदान मल्होत्रा जिन्होंने कई सारे इंडियन प्रोस को बीट कर दिया था भारत प्रो शो में 3rd आने के लिए। राहुल फिटनेस की बात करें तो दिल्ली प्रो शो में अली बिलाल को बीट करके भुवन चौहान से 2nd आने के बाद वो भी काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे भारत प्रो शो के लिए, जहां पर उनको 9th प्लेस मिला। उनके लिए ये काफी शॉकिंग रिजल्ट था, और जब उन्होंने शो के बाद हेड जज स्टीव डिवोर से रीजन पूछा तो उनके आर्म साइज को रीजन बताया गया, जो काफी डोमिनेंट है उनके अदर बॉडी पार्ट की कंपेरिजन से। 2 और एथलीट्स जिन्होंने वरदान मल्होत्रा के साथ प्रो कार्ड जीता था, जिनका नाम है हरविंदर सिंह एंड सुरजीत दे। प्रो कार्ड के बाद ये दोनों ने प्रो शो में कम्पीट किया था, जहां पर इनको 14th एंड 12th प्लेस मिला। इन दोनों को ये हायर प्लेस करने के लिए ओवरऑल सिमेट्री एंड बैलेंस में काफी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जहां पर हरविंदर सिंह उनके शोल्डर्स में मास और बैक में विथ एंड थिकनेस के साथ लोअर बॉडी को भी सिमेट्रिकल लेकर आएंगे तो काफी अच्छा प्लेस कर सकते हैं उनके अगले कंपटीशन में। सुरजीत दे की बात करें तो उनका मसल्स बहुत ही डेंस है और बैक भी काफी वेल डेवलप्ड है, लेकिन शोल्डर्स में उनको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जहां पर उनके आर्म्स एंड चेस्ट बहुत ही थिक लग रहा है शोल्डर्स की कंपैरिजन से। इन दोनों के पास भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है अगर ये मेंस फिजिक के स्टैंडर्ड के हिसाब से इंप्रूवमेंट करके आएंगे तो। रिसेंटली टाइलर मैनियन ने इस साल का मेंस फिजिक ओलंपिया का रिव्यू देते हुए कहा कि रायन टेरी इस बार ओवरऑल बहुत ही बैलेंस्ड फिजिक लेकर आए थे और सब कुछ प्रोपोर्शन में था, खासकर उनके आर्म्स एंड शोल्डर्स जो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह मैच कर रहा था, और चेस्ट में भी अच्छा थिकनेस लेकर आए थे कंडीशन मिड सेक्शन एंड वी टेपर के साथ। उन्होंने टॉप एथलीट्स का रिव्यू देते हुए कहा कि ये सभी क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डर्स जैसे नहीं लग रहे और मेंस फिजिक को अच्छी तरह डिफाइन कर रहे थे बैलेंस्ड फिजिक के साथ। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जजेस को सिर्फ साइज ही नहीं बल्कि बैलेंस्ड एंड एस्थेटिक लुक भी चाहिए अगर मेंस फिजिक में अच्छा प्लेसिंग लेकर आना है तो। रिसेंट अपडेट्स की बात करें तो जिजोजन ने उनका करंट कंडीशनिंग शेयर किया, जो नेक्स्ट ईयर जून दिल्ली प्रो शो में कम्पीट करने वाले। इस साल दिल्ली प्रो में प्रो कार्ड जीत के 5th आने के बाद उन्होंने 1 साल का कंप्लीट ऑफ सीजन शुरू किया था, जिसको वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। उनके करंट फिजिक की बात करें तो 5 महीने के ऑफ सीजन में उन्होंने काफी अच्छा क्वालिटी मसल मास ऐड कर लिया है और वेस्ट को भी अच्छी तरह मेंटेन किया है वाइड फ्रेम के साथ। उनके आर्म्स एंड शोल्डर्स काफी ह्यूज लग रहा है, खासकर बैक पोजेस में, और अभी के मेंस फिजिक क्राइटेरिया के हिसाब से ऑफ सीजन में उनको ये सब चीज ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, जो बाकी बॉडी पार्ट से डोमिनेंट हो गया तो काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है उनके प्लेसिंग्स के ऊपर। न्यू रूल्स के हिसाब से लोअर बॉडी को भी जज किया जाएगा, जो अपर बॉडी के साथ मैच होना चाहिए एक अच्छा सिमेट्रिकल एंड एस्थेटिक फिजिक प्रेजेंट करने के लिए। उनके पास अभी भी 5 महीने से ज्यादा टाइम बचा है, तो देखते हैं वो इस ऑफ सीजन के बाद कैसा पैकेज लेकर आएंगे स्टेज पर। मनोज सरंगापानी ने भी ये पिक्चर शेयर करते हुए कहा कि उनको अभी लास्ट टाइम के एमेचर ओलंपिया की प्रेप जैसा फील हो रहा है जब उन्होंने प्रो कार्ड जीता था, जहां पर इस बार उन्होंने पूरे 1 साल का ऑफ सीजन लिया है और जल्दी वो प्रेप शुरू करने वाले नेक्स्ट शो के लिए, जो शायद दिल्ली प्रो शो में कम्पीट करने वाले। उनके लास्ट कंपटीशन की बात करें तो उन्होंने इस साल का दिल्ली प्रो शो में कम्पीट किया था, जहां पर वो 6th आए थे। तो देखते हैं इस ऑफ सीजन के बाद वो क्या चेंजेस लेकर आएंगे स्टेज पर। अभिलाष मनोहरन जिन्होंने लास्ट ईयर एमेचर ओलंपिया में बॉडी बिल्डिंग से प्रो कार्ड जीता था, उन्होंने रिसेंटली नरेश सूर्य क्लासिक जो एक नॉन आईएफबीबी शो है वहां पर बॉडी बिल्डिंग से कम्पीट करके ओवरऑल चैंपियन भी जीता है। आईएफबीबी प्रो लीग और एनपीसी के रूल्स को देखे तो वहां पर मेंशन किया गया है कि प्रो कार्ड होल्डर्स को दूसरे फेडरेशन में कम्पीट करना और प्रमोट करना भी अलाउड नहीं है, और जिसने ये रूल्स को फॉलो नहीं किया उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा आईएफबीबी प्रो लीग की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिसेंट बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के साथ। थैंक यू। हमको ऊपर ज्यादा पैसा चाहिए, मेन पैसा का प्रॉब्लम है। अब नॉर्मल स्मॉल फैमिली है, बैक साइड वेरी वीक है हमारा। बीबी प्रो के साथ पैसा नहीं आया बीबी प्रो बनके किधर है? हम मे बी लास्ट ईयर हम करेगा मे बी 60,000 70,000 हम पे करेगा। मेरा फ्लाइट चार्ज है, मेरा रूम का चार्ज है। कितने आदमी का मेडल जीतेगा? मेडल जीतेगा कुछ नहीं है ना। अब नरेश सूर्य जीतने के बाद कितना प्राइज मनी मिला? 1,70,000।